साल 1943, हैलोवीन की वो रात। उत्तर अटलांटिक का समंदर किसी काले शैतान की तरह गरज रहा था। लहरें ऊंची थीं और हवा में इतनी नमी थी कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। कहीं दूर बिजली कौंधती थी, पर उसकी चमक बस इतना बताती थी, इस अंधेरे में कुछ छिपा है। उस रात अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस बोरी अपनी आखिरी गश्त पर था। उसके डेक पर तैनात सैनिक थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी चौकसी थी। कैप्टन चार्ल्स हचिंसन अपने बाइनोक्यूलर से क्षितिज को देख रहे थे। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन भीतर कहीं डर भी था। वो डर जो किसी अनुभवी नाविक को तब महसूस होता है जब समुद्र कुछ कहने की कोशिश करता है। समंदर आज अजीब है, एक जवान ने फुसफुसाया। दूसरा हंस पड़ा। तू हर रात यही कहता है जो, तू बहुत सोचता है। लेकिन जो ने जवाब नहीं दिया। उसने बस गहरे पानी की ओर देखा, मानो कोई उसे नीचे से घूर रहा हो। रात के ठीक 2 बजे रडार रूम में बीप की आवाज गूंजी। कांटेक्ट मिला है सर। कैप्टन हचिंसन तुरंत नीचे पहुंचे। स्क्रीन पर एक हल्की सी चमक थी जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। दूरी 3 नॉटिकल मील सर। पूरे जहाज में अलार्म बज उठा। बैटल स्टेशन पर जाओ। सैनिक अपनी अपनी पोजीशन पर दौड़ पड़े। तोपें तैयार की गईं, मशीन गनें भरी गईं। बाहर समंदर की हवाएं और तेज हो गईं। यूएसएस बोरी ने अपनी लाइटें बुझा दी। अब वो अंधेरे में एक अदृश्य शिकारी थी। फिर अचानक सर्चलाइट चालू हुई और पानी की सतह पर एक धातु की चमक दिखी। वो रही, कोई चिल्लाया। यू 405 सतह पर आ चुकी थी। पहला गोला चला, धमाका हुआ, पानी उछला और समंदर कांप गया। यू 405 ने तुरंत जवाब दिया। उसकी तोपें भी गरज उठीं। गोलियों की बरसात के बीच समंदर ने जैसे अपनी सांसें रोक लीं। लहरें जहाज के मुंह तक उठ रही थीं। हर गोले की आवाज गहराइयों तक गूंजती थी। यूएसएस बोरी और यू 405 अब सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। इतनी नजदीकी पर तो बंदूकें भी सीधी भिड़ाई जा सकती थीं। दोनों तरफ के सैनिक चिल्ला रहे थे, फायर फायर। किसी को अब ठंड महसूस नहीं हो रही थी, न थकान। सिर्फ मौत की गंध थी जो नम हवा में घुल चुकी थी। घंटों तक गोलाबारी चलती रही, लेकिन फिर कुछ हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। यूएसएस बोरी एक ऊंची लहर से उछली और सीधा यू 405 से टकरा गई। दोनों जहाजों के लोहे के ढांचे रगड़े गए और उस रगड़ की आवाज ऐसी थी जैसे कोई हड्डियां तोड़ रहा हो। सैनिक चीखे, कुछ पानी में गिर गए। तोपों की गर्मी से डेक जलने लगा। बचाओ, हमारा इंजन फेल हो गया है। हमें नीचे से पानी आ रहा है। कैप्टन हचिंसन ने आदेश दिया, फ्लडिंग कंट्रोल, सभी गैर जरूरी डेक खाली करो। लेकिन किसी ने अचानक पुकारा, सर, वो देखो। पानी में हल्की हरी चमक थी, जैसे कोई रोशनी नीचे से आ रही हो। पहले किसी ने सोचा शायद बम का असर है, पर फिर वो रोशनी बढ़ने लगी और उसमें कुछ आकृतियां उभर आईं, इंसानों जैसी, मगर पारदर्शी। जो नाविक पानी में गिर गए थे, उनकी चीखें सुनाई दे रही थीं, पर उनमें से कुछ आवाजें जहाज पर मौजूद लोगों की नहीं थीं। कुछ अलग थीं, भारी, खोखली, जैसे किसी गहराई से उठ रही हों। सर, वो नीचे से कोई पकड़ रहा है। एक सैनिक चीखा। दूसरा उसके पास पहुंचा, लेकिन जब उसने पानी में झांका, उसका चेहरा पीला पड़ गया। नीचे से एक सड़ा गला हाथ बाहर आया था जो नाविक के पैर को पकड़ रहा था। शूट शूट। मशीन गनें चलीं, लेकिन गोलियां पानी में गायब हो गईं। अब डर किसी दुश्मन से नहीं था, बल्कि खुद समंदर से। हर टकराव के साथ दोनों जहाज और ज्यादा डूब रहे थे। यूएसएस बोरी के इंजनों ने जवाब दे दिया। यू 405 की पनडुब्बी भी अब बस लहरों पर तैर रही थी, बेजान, टूटी हुई। रात धीरे धीरे बीत रही थी। बारिश शुरू हो चुकी थी और धुआं पूरे क्षेत्र में फैल गया था। बोरी पर अब मुश्किल से 20 आदमी बचे थे। बाकी या तो घायल थे या गुम। कैप्टन हचिंसन ने रेडियो खोला, मदद भेजो, हम खत्म हो रहे हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर किसी ने कहा, तुम यहां नहीं बचोगे। सभी सैनिक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने वो आवाज नहीं दी थी, वो रेडियो से आई थी। कंपी उनके शरीर में दौड़ गई। भोर से कुछ पहले बोरी का झुकाव बढ़ गया। समंदर ने उसे अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। कैप्टन आखिरी बार डेक पर खड़े हुए। आदमी से बड़ी चीज है ये दुनिया, उन्होंने कहा, और समंदर सबसे बड़ा शिकारी। उन्होंने अपने आखिरी आदेश दिए, लाइफ बोट्स छोड़ो, जहाज छोड़ दो। लेकिन जब नाविक पीछे मुड़े, उन्होंने देखा यू 405 फिर से सतह पर आ रही थी, मगर इस बार उसकी खिड़कियों में कोई नहीं था, बस अंधेरा। और फिर वो खुद जलने लगी। पानी में आग, लपटें उठीं और कुछ ही सेकंड में दोनों जहाज गायब हो गए। सुबह जब बचाव दल पहुंचा, वहां कुछ भी नहीं था, बस तेल के धब्बे, टूटे हुए तख्ते और हवा में गंध, धुएं और नमक की। यूएसएस बोरी का कोई हिस्सा नहीं मिला।
U-405 की कोई निशानी नहीं। रिपोर्ट में लिखा गया, संभवतः दोनों जहाज एक दूसरे से टकराने के बाद डूब गए। लेकिन जो नाविक बचकर लौटे, उन्होंने कहा कुछ और। उन्होंने बताया कि जब वो पानी में तैर रहे थे, उन्हें नीचे से किसी ने धक्का दिया था, ऊपर की ओर, जैसे कोई उन्हें बचाना चाहता था। शायद वही आत्माएं जो पहले उस समंदर में मारी गई थीं। आज भी जब कोई जहाज उस जगह से गुजरता है, तो रेडियो पर अजीब स्टैटिक सुनाई देती है। कभी कोई धीमी आवाज, बोरिए, रेडी टू फायर, कभी किसी की चीख, सबमरीन आगे। और जब तूफान आता है, तो लहरों के बीच किसी टूटे जहाज की आकृति दिखाई देती है। लोग कहते हैं वो यूएसएस बोरी है, जो अब भी गश्त कर रही है, अपने दुश्मन की तलाश में, उस युद्ध में जो कभी खत्म नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।